बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होती है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट। प्रोडक्शन क्या होती है? जब हम कुछ भी इनपुट दें, मतलब हम कोई भी चीज़ का इनपुट दें और उससे जो हमें आउटपुट मिले, तो इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट हो जाना, वो होता है प्रोडक्शन। लाइक अगर हम कोई बीज बोएं और फिर उससे जो हम जिस भी चीज़ का बीज बोएं हमें वो चीज़ मिल जाए, तो बीज बोना हमारा वो इनपुट था, फिर उससे जो हमें मिला वो आउटपुट हुआ। तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। नीचे डेफिनेशन में भी डिफाइन हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ऐसा प्रोसेस जो गुड्स को बनाने और मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट के ज़रिए गुड्स या फिर प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो इकोनॉमी में हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब होता है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड में हम लेते हैं ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? बिलो द लैंड और अबव द लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कुदरती ज़राए, वो चीज़ें जो हमें कुदरत की तरफ से मिली हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं या ज़मीन के अंदर हैं, लेकिन वो क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, तो उनको हम लैंड में शुमार करते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर हमारे पास जो है वो आयरन होता है, कोयला होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो ज़मीन के अंदर होती हैं। और ज़मीन के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास दरख्त हैं, समंदर है, हवा, पानी, ये सब कुछ क्या है? ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं, जिन्हें हम लैंड में शुमार करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो बिलो द लैंड और अबव द लैंड जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास लैंड होते हैं। दूसरा हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या? मज़दूर कौन होता है? इंसान मज़दूर होते हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज होती है। किसी भी चीज़ की जब प्रोडक्शन होती है तो उनको ये चार चीज़ों की ज़रूरत लाजमी तौर पर होती है। तो इस वजह से पहला क्या है? लैंड, जो कि नेचुरल रिसोर्स है जिस पर काम हो रहा होगा। दूसरा है लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, जो काम कर रहा होगा। ठीक है। तीसरा हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल होता है हमारे पास, इकोनॉमी में हम कैपिटल को लेते हैं मैन मेड एसिड यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इकोनॉमी में हम कैपिटल को लेते हैं ऐसा एसिड, ऐसा ज़रिया जो कि फ़र्दर प्रोडक्शन यानी और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो और इंसान का बनाया हुआ एसिड हो वो। ठीक है, क्योंकि अगर लेबर की बात करें, लेबर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। तो लेबर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, तो इंसान क्या है? वो थक भी जाता है, तो इंसान उतना काम नहीं कर सकता। तो और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, जो क्या होती है, जिन्हें हम कैपिटल कहते हैं, जो इंसान की बनाई हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। चौथा है हमारे पास एंटरप्रेन्योर, जिसे हम रिस्क टेकर कहते हैं। वो कौन होता है? जो बिज़नेस को डिसाइड करता है कि क्या करना है, जो बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो होता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। इसे रिस्क टेकर इस वजह से कहते हैं क्योंकि किसी भी बिज़नेस में अपना पैसा लगाना, उसमें इन्वेस्ट करना, आपको पता नहीं होता कि वो बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, फ़ायदा देगा या नहीं देगा, तो एक तरह से हमारे पास होता है रिस्क। तो हमारे पास चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जिस पर काम हो रहा होगा, लेबर जो काम कर रहा होगा, कैपिटल जो लेबर से ज़्यादा काम कर रहा होगा, ऐसा एसेट जो बनाया तो इंसानों ने है लेकिन वो इंसानों से ज़्यादा काम करता है। एंटरप्रेन्योर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसी का है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करता है और ये रिस्क टेकर भी कहलाता है। तो जैसे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, प्रोडक्शन करने के तरीके हैं, इसी तरह से कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास वो होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर हमें रिवॉर्ड मिलता है या इस पर जो हमारी कॉस्ट लगती है।
जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सब देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हमारे पास पहला है लैंड, तो लैंड पर है रेंट, ठीक है। दूसरा है लेबर, लेबर पे है वेजेस, सैलरी, कंपेंसेशन। कैपिटल पर है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर पे है इंटरेस्ट। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, मैं जो है वो कोई बिजनेस कर रही हूँ, तो सबसे पहले अगर मैंने लैंड ली तो मुझे उसका रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर हायर किया, उसको वेजेस देनी पड़ेंगी अगर डेली बेसिस पे होंगी, सैलरी देनी पड़ेंगी अगर मंथली बेसिस पे होगा, या फिर कंपनसेशन भी कहते हैं मुआवजे को, यानी सैलरी को ही। और अगर मेरी कोई चीज़ होगी कैपिटल वगैरह, कुछ मैंने मशीनरी ली होगी कोई, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योर है, अगर किसी ने मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे उसको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसी तरह से हमारे पास कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए रिवॉर्ड भी हो सकता है, या अगर अगर ये हम अपने ऊपर लेके करें, कोई हमारे लिए बिजनेस कर रहा है, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। अगर हमारी कोई मशीनरी है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अगर लैंड है तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर है तो वेजेस देनी पड़ेंगी। तो होप गाइस आप लोगों को ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन समझ में आई होगी। नॉट बेस्ट बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट।